तो सत्ता की कवर स्टोरी आज हम आपको बताएंगे कि चुनावी माहौल में कैसे यूपी सियासी सेंटर बन गया है। तमाम बड़ी पार्टियां, तमाम नेताओं की नजर अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव की तारीखों का अभी इंतजार है, लेकिन सियासी बिगुल बज चुका है। कोई पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना को याद कर रहा है, कोई राम मंदिर के सहारे हिंदू वोट को साध रहा है, कोई किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कुल मिलाकर कहानी ये कि यूपी में चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। ऐसे में बीजेपी ने भी यूपी फतेह के लिए फाइनल दांव चल दिया है। कई राज्यों में, कई चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने वाले अमित शाह कल बीजेपी के मेगा एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बनारस जा रहे हैं। क्या है बीजेपी की तैयारी, क्या है अमित शाह का प्लान, इस रिपोर्ट में देखते हैं। आज यूपी में कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है। एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हर बीतते दिन के साथ यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तमाम दलों ने चुनावी शंखनाद कर यूपी फतेह के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के सियासी अखाड़े में महाविजय को रिपीट करने के लिए बीजेपी भी जुट गई है। बीजेपी ने मिशन 2022 में जीत का फॉर्मूला तैयार करने के लिए एक बार फिर काशी को चुना है। महाविजय के इसी सपने को साकार करने के लिए अमित शाह कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक वाराणसी में बीजेपी के नेताओं की मास्टर क्लास लेंगे। बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी विजय के लिए अमित शाह का मिशन काशी। महाविजय के लिए अमित शाह की मास्टर क्लास। मेगा मीटिंग से निकलेगा यूपी फतेह का फॉर्मूला। अमित शाह का वाराणसी दौरा कई मायने में अहम है। कल वाराणसी में होने वाली मीटिंग में 700 नेताओं के शामिल होने की खबर है। मेगा मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की पूरी टीम के वाराणसी में मौजूद रहने की संभावना है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि इस बार सियासी लड़ाई देश के सबसे बड़े सूबे में है, वो भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में बीजेपी यूपी चुनाव में जीत के लिए आखिरी फॉर्मूला तय करने के लिए अमित शाह ग्राउंड लेवल पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के लिए 2022 में यूपी फतेह करना कितना अहम है। यहां से यूपी के लिए 5 महीने की योजनाएं नहीं बनती है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की बुनियाद रख करके यूपी को आगे ले जाना। उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से और आप सबके प्रयास से ये सब संभव है। कल काशी में होने वाली अमित शाह की बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मीटिंग के लिए यूपी में पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी, सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी, यूपी में पार्टी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, यूपी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी प्रभारी और सह प्रभारियों को वाराणसी बुलाया गया है। अमित शाह काशी क्षेत्र की 71 विधानसभा सीटों पर सक्रिय दावेदार, पूर्व प्रत्याशी विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा कर सकते हैं। अमित शाह के वाराणसी आने के बाद ये बैठक पूरे दिन चलने की संभावना है। बताया जा रहा है इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि यूपी में बीजेपी का अभियान कैसे चलना चाहिए, आगे की तैयारियां किस दिशा में होनी चाहिए। बैठक में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर भी चर्चा हो सकती है। अमित शाह के पास यूपी में चुनावी गणित बिठाने और जीत की रणनीति तैयार करने का पुराना तजुर्बा है। अमित शाह पहले ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के रूप में यूपी की सियासत पर मजबूत पकड़ के साथ बीजेपी को जीत दिला चुके हैं।
यही कारण है कि साल 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति के चलते बीजेपी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप की स्थिति बनाई थी। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने पूर्वांचल के लिए विशेष रणनीति के साथ काम किया था और विरोधियों को करारी शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई थी। तो बीजेपी को यूपी में जीत दिलाने को लेकर अमित शाह फुल एक्शन में हैं। सबसे खास बात यह कि कल होने वाली मेगा मीटिंग के लिए जगह काशी को चुना गया है। अमित शाह मीटिंग के बाद अखिलेश यादव के गढ़ में भी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को वाराणसी में बीजेपी नेता मेगा मीटिंग में मंथन करेंगे। इसके बाद अमित शाह का काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है। 13 नवंबर को अमित शाह की आजमगढ़ में रैली है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां अमित शाह नए राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह कितने बड़े रणनीतिकार हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काशी क्षेत्र की 71 सीटों में से 55 सीटों पर जीत दर्ज की। आज हम अमित शाह का बीजेपी को जीत दिलाने वाले मैनेजमेंट को भी डिकोड करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अमित शाह देश या प्रदेश के चुनाव में आखिरी कोने में मौजूद वोटर को जोड़ने का काम करते हैं। और इसके लिए जो उन्होंने अपने कुछ खास चीजें बनाई हैं, जो प्रमुख बिंदु बनाए हैं, उसमें पहला पन्ना प्रमुख है, दूसरा बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट है, संगठन को एक्टिव करना, सोशल इंजीनियरिंग, छोटे दलों से गठबंधन, कामकाज को लोगों तक पहुंचाना, जो भी सरकार के कामकाज हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना, आंकड़ों का विश्लेषण, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ये वो 8 मंत्र हैं जिसकी बदौलत बीजेपी देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।